मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने पाठ 8 पृथ्वी की प्यास पढ़ा। आज हम उसका अभ्यास कार्य हल करवाएंगे। अभ्यास में आप देखिए, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए में देखिए, जीत ब्याह क्यों नहीं करना चाहता था। जीत ब्याह क्यों नहीं करना चाहता था। इसका उत्तर है, जीत ब्याह जीवन यापन के साधन नहीं थे, इस कारण नहीं करना चाहता था। अर्थ में यह है कि जीवन यापन के साधन नहीं थे, इसलिए जीत ब्याह नहीं करना चाहता था। अगला है, गिरधारी कौन था। तो गिरधारी एक ग्रामीण था जो जीत की शादी में गया था। ब्याह भी बोल सकते हैं, ब्याह में बाराती बनकर गया था। बारात जाती है तो गांव वालों को लेके जाते हैं ना, वही है इसमें। अगला देखिए, सही विकल्प। सही विकल्प में जानकी कौन थी। तो जानकी कौन थी? जीत की माता। कौन थी जानकी? जीत की माता। जानकी आवाज़ लगा रही थी। किसको लगा रही थी जानकी आवाज़? जीत को। जीत को लगा रही थी ना पाठ में। आगे देखिए, पाठ में मीठी शक्कर किसे कहा गया है। तो पाठ में मीठी शक्कर रासायनिक खाद को कहा गया है। पहले में आपके क में आएगा बी, जीत की माता। ख में आएगा सी, जीत को। और ग देख रहे हैं हम, मीठी शक्कर किसे कहा गया है इसमें? ए पे सही का निशान लगाएंगे, रासायनिक खाद को। अगला देखिए, रासायनिक खाद क्या है? बी, अमोनियम सल्फेट है। रासायनिक खाद क्या है? अमोनियम सल्फेट है। आगे देखिए पाठ। आगे पाठ में आपको पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न और उत्तर मैं बता दे रही हूँ, जो पाठांश है वो आप पढ़ के देखिएगा और समझिएगा। अमोनिया सल्फेट क्या है? अमोनिया सल्फेट खाद है। क्या है? खाद है। बंजर भूमि में फल कब फूट निकलेंगे? इसका उत्तर है, नए यंत्रों से खेती होगी तब बंजर भूमि में फल फूट निकलेंगे। अगला है, उन्नति का विलोम लिखिए। तो उन्नति का विलोम होता है अवनति। अवनति। अगला प्रश्न, मीठी से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मीठी से भी बनेगा मिठास, भाववाचक संज्ञा बनेगी मिठास। आगे देखिए, किसने कहा किससे कहा। किसने कहा किससे कहा? सगाई वापस कर दो, मैं ब्याह नहीं करूँगा। ये बात किसने कही थी? जीत ने कही थी। किससे? जानकी से। अरे तू जवान होकर हिम्मत हारता है, किसने कहा? जानकी ने जीत से। किससे कहा? जानकी ने जीत से। अगला, अब इन हड्डियों में घी बूरा जमी हुई है, किसने कहा? जानकी ने कहा, जीत से कहा। आगे देखिए, बड़े गांव का मुकाबला हम क्या कर सकते हैं बेटा। ये बात किसने कही थी? ये बात ताऊ ने कही थी। किससे कही थी? जीत से कही थी, जब वो बारात लेके जा रहे थे। आगे देखिए, अब तो मेरा छोटा गांव है स्वामी। तो ये बात किसने कही? अन्नपूर्णा ने। अन्नपूर्णा ने किससे कही? जीत से कही। अन्नपूर्णा कौन थी? जीत की पत्नी थी। जब वो विदा करा के ला रहा था तब उसने कही, अन्नपूर्णा ने जीत से कही। आगे देखिए, सही जोड़े बनाइए। क्या है आगे? सही जोड़े बनाइए। पहला, तभी तो जिधर दृष्टि जाती है, मिलाना है आंखें चौंधिया जाती हैं। दूसरा, नए यंत्रों से जब खेती होगी तो बंजर भूमि में भी फल फूट निकलेंगे। फल फूट निकलेंगे। जाओ बेटी अन्नपूर्णा छोटे गांव को, इसे मिलाइए, ऐसी रोशनी देना कि बड़े गांव का नाम रह जाए। अगला, नई योजना से हमारा छोटा गांव भी बड़ा बन जाएगा।
किससे मिलाना है? भी बड़ा बन जाएगा से आखिरी वाले को दूसरे से मिलाना है। एक बार देख लिए, पहले को तीसरे से, दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथे से और चौथे को दूसरे से। आगे देखो बच्चों, बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या है, अभी इन हड्डियों में पुरानी घी बुरा जमी। कोई दिन वह था गांव में बाजार भी घी की रोटियां खाते थे। इनका भावार्थ है, ताऊ के लिए ताऊ बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो अपने आप को फिर भी बूढ़ा नहीं मानते थे। वो मेहनती थे, मेहनतकश थे, इसीलिए वो अपने आप को इस तरीके से बता रहे थे कि जो हैं वो घी की रोटियां खाते हुए भी वो उनसे कमज़ोर थे। अगला, जाओ बेटी अन्नपूर्णा, छोटे गांव को ऐसी रोशनी देना कि बड़े गांव का नाम रह जाए। जब अन्नपूर्णा को उसके पिता विदा कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटी को यह संस्कार दिया कि छोटे गांव को छोटा मत रहने देना, तुम जाकर उसमें उन्नति का मार्ग दिखलाना। उस उन्नति से वो भी छोटा गांव बड़ा बन जाएगा। पीछे देखिए, पीछे आपको दिखना है, निम्नलिखित शब्दों से लिंग बदल कर लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों को लिंग बदल के लिखो। बेटा का बेटी, दुल्हन का दूल्हा, ताऊ का ताई, बहू का बेटा, सेवक का सेविका, भाई का बहन। आगे, निम्नलिखित के लिए गुणवाचक विशेषण लिखना है। जानकी बुढ़िया, जीत आज्ञाकारी, ताऊ बूढ़ा, गांव बड़ा, योजना नई, भूमि बंजर। निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश लिखना है। दहेज किसे कहते हैं? शादी में दिया गया धन। जनवासा, बारातियों के रुकने का स्थान। ज्योतिषी, भाग्य की जानकारी बताने वाला। ग्रामीण, गांव में रहने वाला। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों से निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शामियाना, शामियाना टंगा हुआ है। सगाई, सगाई वापस कर दो। दहेज, यह मोटर भी दहेज है। वातावरण, गांव का वातावरण शांत होता है। योजना, नई योजना से छोटा गांव भी बड़ा बन जाएगा। अब आप इसको अपनी पुस्तक में लिखेंगे। आज के लिए इतना। अगली कक्षा में पाठ 8 के प्रश्नोत्तर हल करवाएंगे। धन्यवाद।